हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी माध्यम के चैनल पर और सक्सेस पॉइंट का ये हिंदी माध्यम का चैनल आरकेएम शिक्षा। तो अगर आपके दोस्त अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ दीजिए, क्योंकि मतलब शुद्ध हिंदी में फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ आपके लिए, जीएम सर। तो बच्चों, क्लास आज की हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग विमीय विश्लेषण में बात कर रहे थे। हमने आपको विमीय सूत्र निकालना बता दिया, हमने आपको ये बता दिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, मतलब किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको सारी बातें बता दी थी। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कि किसी अननोन फार्मूले को देखकर, किसी अज्ञात फार्मूले को देखकर आप कैसे डिसाइड कर देंगे कि यह फार्मूला सही है या गलत है। बच्चों, हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भौतिक राशि की जो कि अज्ञात है उसका विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। विमाओं की सहायता से उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है सबसे पहले एक रूपता का सिद्धांत। आज क्या पढ़ना है बच्चों? एक रूपता का सिद्धांत, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके बच्चों, तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि एक रूपता के सिद्धांत की बात करेंगे। तो बच्चों, एक रूपता का सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी भौतिक राशियों के समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। क्या बताता है? किसी भी भौतिक राशि से संबंधित समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। जैसे आपको पढ़ाया गया था s = ut + ½ at², 9th क्लास में पढ़ाया गया था। तो इसमें क्या है कि सारे पदों के विमीय सूत्र क्या होंगे? समान होंगे। ये कौन कहता है? ये एक रूपता का सिद्धांत कहता है। सारे पदों का मतलब एक ये पद है s, इसका विमीय सूत्र जो आएगा वही ut का विमीय सूत्र आएगा और वही 1/2 at² का विमीय सूत्र आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये फिर संबंध जो है वो सही नहीं माना जाएगा, फिर यह संबंध गलत हो जाएगा। भौतिक शास्त्र में फिर हम इस संबंध को सही नहीं कहेंगे। ठीक है? तो बच्चों, अब इन सारे पदों के विमीय सूत्र समान होते हैं। पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये बात सही है जो हमको बताई गई। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला तो सही है हमारी नज़र में। चेक करते हैं। तो ये क्या होता था? एस होता था विस्थापन। तो बच्चों, विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है? एल। यूटी, यू क्या है? वेग, वेग का विमीय सूत्र LT-1। टी समय, समय का विमीय सूत्र T। गुणा करोगे क्या मिलेगा? L मिलेगा। ऐसे ही ½ at² का अगर विमीय सूत्र निकालते हो तो ए क्या होता था इस समीकरण में? त्वरण। त्वरण का विमीय सूत्र LT-2 और इंटू t² का विमीय सूत्र देखिए t²। गुणा करेंगे क्या मिलेगा? L। अर्थात इस पद का विमीय सूत्र L, ut का विमीय सूत्र L, ½ at² का विमीय सूत्र L। अर्थात ये फार्मूला क्या है? सही है। ठीक है? तो अब हमको समझ में आ गया कि एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है। एक रूपता का सिद्धांत ये कहता है किसी भी भौतिकीय समीकरण में सभी पदों के विमीय सूत्र समान होते हैं। अर्थात अगर दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, तो उनके विमीय सूत्र आपस में समान होंगे। यानी कि अगर हम तुमसे कह दें कि एक ये समीकरण है a = b + c - d, ठीक है, तो याद रखिएगा कि d की विमीय सूत्र c के बराबर होगी, यही विमीय सूत्र b के बराबर होगी और यही विमीय सूत्र a के बराबर होगी। अर्थात a का विमीय सूत्र b के भी बराबर होगा, c के भी बराबर होगा और d के भी बराबर होगा। और c, d, b इन तीनों के विमीय सूत्र आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं b का विमीय सूत्र बराबर c का विमीय सूत्र बराबर d का विमीय सूत्र, और यही किसके बराबर होगा? a के विमीय सूत्र। ठीक है? तो यहां से हमको ये पता चला कि एक रूपता का सिद्धांत ये कहता है किसी भी भौतिकी समीकरण में सभी पदों के विमीय सूत्र समान होते हैं। अर्थात समान विमाओं वाली भौतिक राशियां ही आपस में जुड़ती हैं। बल में बल जुड़ेगा, कार्य में कार्य जुड़ेगा, कभी कार्य में विस्थापन को नहीं जोड़ सकते, और अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो समान विमीय सूत्रों वाली भौतिक राशियां ही
आपस में जुड़ती या घटती हैं। बच्चों इससे संबंधित हम पहले एक प्रश्न हल करते हैं जिससे कि हमको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न अपना यह ट्राई करते हैं कि अगर एक वांडर वाल समीकरण हमको दे दिया जाए P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये क्या है? ये वांडर वाल समीकरण है। ये क्या है बच्चों? यहां पर P जो है वो क्या है? दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है और T ताप है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है इस वांडर वाल समीकरण में नियतांक A तथा B के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें A और B के विमीय सूत्र प्राप्त करने हैं। कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को, आइए देखते हैं। बच्चों देखिए, एक रूपता का सिद्धांत ये कह रहा है कि P और A अपान वी स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। और एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है? जो दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ रही हैं अथवा घट रही हैं उनके विमीय सूत्र समान होंगे। अर्थात P का विमीय सूत्र किसके समान होगा? A अपान वी स्क्वायर के। इस गुण का इस्तेमाल करके हम बच्चों A का विमीय सूत्र प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा क्या? P का विमीय सूत्र बराबर A अपान वी स्क्वायर का विमीय सूत्र। ठीक है, अर्थात A का विमीय सूत्र क्या आएगा? यह आएगा PV स्क्वायर का विमीय सूत्र। अब बच्चों A का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? P दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ml माइनस 1 T माइनस 2। और V क्या है? आयतन का विमीय सूत्र उस दिन मैंने याद करवाया था, न याद हो तो उसको याद कर लेना, L क्यूब होता है। तो बच्चों A का विमीय सूत्र क्या निकलेगा? तो देखिए L क्यूब का स्क्वायर भी तो करो क्योंकि V स्क्वायर है। अब L क्यूब का जब स्क्वायर करते हैं L की घात 6 आता है, एक कम हो जाएगा तो L की घात 5 बचेगा। ये बचेगा ml की पावर 5 T की पावर माइनस 2। तो A का विमीय सूत्र कितना आ गया? ml की पावर 5 T की पावर माइनस 2। ये बच्चों A का विमीय सूत्र आ जाएगा। अब हमें देखिए B का विमीय सूत्र चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई? एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है? जब दो पद आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं तो उनके विमीय सूत्र समान होते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए V और B आपस में क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। जब ये घट रहे हैं तो इनके विमीय सूत्र आपस में क्या होंगे बच्चों? समान हो जाएंगे। अर्थात V का विमीय सूत्र बराबर B का विमीय सूत्र। तो बच्चों B का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा? V के। और V का कितना होता है? L क्यूब। ये उत्तर हो जाएगा, ये B का विमीय सूत्र आ जाएगा। इस प्रकार हमने देखा A का विमीय सूत्र है ml की पावर 5t माइनस 2 और B का विमीय सूत्र है L क्यूब। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब बच्चों विमीय विश्लेषण पर एक रूपता का सिद्धांत के लिए अगला प्रश्न हमारे पास यह है कि जैसे S बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C और आपसे कहा जाए यहां पर S विस्थापन है तथा T समय है, तो A, B तथा C की विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? A का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, B का विमीय सूत्र ज्ञात करना है और C का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। किस प्रकार से ये कर सकते हैं ये हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? एकरूपता का सिद्धांत लगाएंगे। वो क्या बताता है कि किसी भी भौतिकीय समीकरण में सभी पदों का विमीय सूत्र समान होता है। अर्थात ये विमीय सूत्र इसके विमीय सूत्र के बराबर होगा, इसका विमीय सूत्र इसके भी बराबर होगा और इसका इसके भी बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब S का विमीय सूत्र AT स्क्वायर के बराबर होगा
S का विमीय सूत्र BT के भी बराबर होगा और S का विमीय सूत्र C के भी बराबर होगा। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ABC के विमीय सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? यहां पे लिखेंगे क्या? S का विमीय सूत्र बराबर AT स्क्वायर का विमीय सूत्र। ठीक है, अब आपको किसका विमीय सूत्र चाहिए? A का, तो A को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो। तो A का विमीय सूत्र किसके बराबर आएगा? यह आएगा S का विमीय सूत्र अपान T स्क्वायर का विमीय सूत्र। ठीक है, S मतलब विस्थापन। विस्थापन का विमीय सूत्र कितना होता है बच्चों? ये होता है L और टाइम का T, समय का T, तो T स्क्वायर हो जाएगा। तो हल करोगे तो A का विमीय सूत्र कितना निकलेगा? ये निकलेगा LT की पावर -2। ये क्या निकलेगा? LT की पावर -2। अब देखिए यहां से बात करते हैं कि B का विमीय सूत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों BT का जो विमीय सूत्र होगा वो किसके बराबर होगा? S के। क्यों? क्योंकि एक रूपता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। अर्थात B का विमीय सूत्र किसके बराबर आएगा? यह आएगा S का विमीय सूत्र अपान T का विमीय सूत्र। अतः B का विमीय सूत्र बराबर S का विमीय सूत्र यानी कि L, T का विमीय सूत्र यानी कि T। तो अर्थात B का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा LT-1। तो B का विमीय सूत्र कितना आ गया? LT-1। अब बच्चों हम C का विमीय सूत्र देखते हैं। तो देखिए इस पद की विमा भी इसके बराबर होगी। तो यहां पे बात करेंगे कि C का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा? वो S के बराबर होगा। भाई क्या होता है? प्रत्येक पद का विमीय सूत्र, तो इन तीनों के विमीय सूत्र आपस में बराबर हो, इसके भी बराबर, अर्थात इसका विमीय सूत्र इसके बराबर कर दिया। तो C का विमीय सूत्र कितना आ जाएगा? S का मतलब विस्थापन, और विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है? L। इस प्रकार हमने देखा कि तीनों भौतिक राशियों ABC के विमीय सूत्र हमको प्राप्त हो गए। अगर कभी यह पूछ दिया जाए कि ABC किन भौतिक राशियों को प्रदर्शित कर सकते, तो आप यहां से यह भी बता सकते हो। कैसे? A क्या आया है? LT-2। ये किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? ये है त्वरण का विमीय सूत्र, तो ये त्वरण को प्रदर्शित कर देगा। B LT-1 ये किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है बच्चों? याद करो। हाँ, ये वेग का विमीय सूत्र होता है, तो इसको हम वेग का विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। C क्या आया है? L किसका विमीय सूत्र होता था? दूरी का या विस्थापन का, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये विस्थापन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो अज्ञात भौतिक राशियां हैं उनके विमीय सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं एक रूपता के सिद्धांत की सहायता से। लिख लिया सबने? अब बच्चों याद होगा आप लोगों को हमने बताया था कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनकी विमा नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशियों क्या कहते हैं? विमाहीन भौतिक राशियां। जैसे मैंने बताया था ना, कोण, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, लॉग ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है, चारघातांकी श्रेणी, इन सब का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो इस पर भी आधारित एक प्रश्न हम हल करते हैं बच्चों। जैसे हमसे कहा जाए y बराबर a/b साइन bt प्लस c, ठीक है, और हमसे कहा जाए यहां पर y विस्थापन है। y क्या है? विस्थापन। अच्छा, t समय है। तो a, b तथा c के विमीय सूत्र क्या होंगे? प्रश्न यह है कि अगर y विस्थापन t समय है तो a, b और c के विमीय सूत्र क्या होंगे? कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान देते हैं। तो बच्चों अगर आप यहां पे ध्यान से देखें
तो हमने अभी आपको समझाया कि साइन थीटा का विमीय सूत्र कोई नहीं होता, मतलब m0 L0 T0, यानी कि साइन थीटा का विमीय सूत्र क्या होता है, m0 L0 T0, ठीक है। और जो कोण है यानी कि थीटा, इसका भी विमीय सूत्र नहीं होता, विमाहीन राशि है, अर्थात m0 L0 और T0। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो बच्चों हम क्या समझेंगे, यहां से हमें समझ में आना चाहिए कि साइन के अंदर जो भी लिखा है ये क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। और कोण तो कैसा है, विमाहीन राशि है, अर्थात ये दोनों चीजें, ये दोनों पद, एक ये पद और एक ये पद, इन दोनों पदों की कोई विमा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कोण है, ठीक है। अर्थात बीटी का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए m0 L0 T0। तो बीटी का विमीय सूत्र होना चाहिए m0 L0 T0। या क्यों? क्योंकि ये कोण था, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, कोण एक विमाहीन राशि होती है। यही कारण है कि B का विमीय सूत्र क्या आएगा बच्चों, m0 L0 T0 अपान में T। अब T का विमीय सूत्र क्या होगा, T क्या है, समय, समय का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, समय का विमीय सूत्र होता है T। अब T को ऊपर ले जाओगे तो T की घात -1 हो जाएगा, तो B का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L0 T की पावर -1। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो T-1, या ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अब आपको C का विमीय सूत्र निकालना है। C का विमीय सूत्र कैसे निकाल सकते हो सोचो, तो C का भी हमने क्या कहा था, ये कोण होगा, और कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, तो C का विमीय सूत्र तो सीधा निकलता हुआ दिख रहा है m0 L0 T0। ये बच्चों C का विमीय सूत्र आ गया। अब जरा और आप ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता, साइन थीटा का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता, लेकिन LHS और RHS के विमीय सूत्र तो समान होने चाहिए, तो इसका कोई विमीय सूत्र है नहीं, तो बचा कौन, A/B। अर्थात Y का विमीय सूत्र वही होगा जो A/B का विमीय सूत्र होगा। क्यों? क्योंकि एक रूपता सिद्धांत क्या कहता है, सभी पदों की, तो इस पद की विमीय सूत्र इस पद के विमीय सूत्र के बराबर होगी, लेकिन इसका तो कुछ है नहीं विमीय सूत्र, तो बचा कौन, बचा है A/B। भाई देखो, LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र, लेकिन इस पद का विमीय सूत्र कितना है इसका, m0 L0 T0, मतलब कोई विमीय सूत्र नहीं। तो जब इसका नहीं है तो बचा कौन, इसका, तो ये विमीय सूत्र इसके बराबर होगा। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि Y का जो विमीय सूत्र होता है वो A/B के बराबर होता है, A का विमीय सूत्र बटा B का विमीय सूत्र। यहां से बच्चों हमको A का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि B हम निकाल चुके हैं, तो B × Y, ठीक है। अब बच्चों मान रख देंगे, B का विमीय सूत्र कितना है जरा बताइए, तो B का विमीय सूत्र है, यहां पे देखिए T की घात -1 इंटू Y का विमीय सूत्र क्या है, L, तो गुणा करेंगे तो A का विमीय सूत्र क्या निकलेगा, LT की घात -1, अर्थात A का विमीय सूत्र आ जाएगा LT की घात -1। तो बच्चों इस प्रकार आपने A, B और C तीनों के विमीय सूत्र प्राप्त कर लिए, ये आपका उत्तर हो गया। इसको लिख लीजिए फटाफट। तो बच्चों एक रूपता के सिद्धांत पर आधारित हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2π/L/mg दिया गया है। अब यह बताइए कि दिया गया सूत्र सही है या गलत है, ठीक है। यह सूत्र जो दिया गया है ये सही है या गलत है, और अगर यह समीकरण गलत है, अगर ये गलत है तो समीकरण का सही निगमन कीजिए, मतलब जो सही समीकरण हो उसका निगमन करना। बच्चों अब आपको न्यूटन वाली फीलिंग आने वाली है। क्यों?
क्योंकि आप इस सूत्र के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप विमीय विश्लेषण की सहायता से ये बता देंगे, 100% बता देंगे कि यह समीकरण सही है कि नहीं। जबकि बच्चों आपको पता होना चाहिए यहां पे टी क्या है। बच्चों इस समीकरण में टी आवर्तकाल है, एल सरल लोलक की लंबाई है, एम गोलक का द्रव्यमान है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। अब हमको पहले तो ये देखना है कि क्या यह समीकरण सही है। तो एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है? एक रूपता का सिद्धांत यह कहता है कि बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के समान होना चाहिए, अर्थात टी का विमीय सूत्र अगर इधर निकालें LHS का विमीय सूत्र तो लिख लेते हैं LHS का विमीय सूत्र, ठीक है। अगर ये LHS का विमीय सूत्र RHS के बराबर हुआ तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो पहला काम हम ये करते हैं, LHS का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो LHS में कौन है? T। अब T का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों? T होगा, ठीक है। अब फिर हम यहां पे RHS का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। तो देखिए RHS में क्या है? 2 पाई L अपान mg। तो यानी कि 2 पाई L अपान mg का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। यहां पे L का विमीय सूत्र क्या है? L कैपिटल L, इसको लिख देते हैं, यह है कैपिटल L, ठीक है। 2 पाई का तो विमीय सूत्र होता नहीं, विमाहीन राशि है। m द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m। g गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT की घात -2, ठीक है। इसको बच्चों हल करो तो देखो L से L तो कट जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो बचेगा m की घात -1 T की घात 2। अब बताइए LHS का विमीय सूत्र था T और RHS का विमीय सूत्र आया है m की घात -1 T की घात 2। क्या LHS और RHS के विमीय सूत्र समान हैं? नहीं, अर्थात दी गई यह समीकरण सही नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे क्या? LHS का विमीय सूत्र बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? RHS के विमीय सूत्र के, ठीक है। जब ये समान नहीं है अर्थात दी गई समीकरण गलत है। यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों अर्थात दी गई समीकरण गलत है, ठीक है। ये जो भौतिक राशियों की समीकरण थी ये गलत है। अब इसका सही निगमन कैसे हो सकता है ये सोचो। तो बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि आवर्तकाल किन किन चीजों पर निर्भर करता था, ठीक है, और उनको निर्भर करवा के फिर एक रूपता का सिद्धांत लगाएंगे, तब हम नई समीकरण को प्राप्त करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आवर्तकाल निर्भर करता है, कहां कहां निर्भर करता है बच्चों? L, M और G की। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि T L की कितनी घात पर निर्भर करता है, M की कितनी घात पर निर्भर करता है और G की कितनी घात पर। तो हम मान लेंगे कि T निर्भर करता है L की घात A पर, M की घात B पर और G की घात C पर। और हम अब ABC के मान निकालेंगे और निकाल के यहां रख देंगे, वही सही हो जाएगा समीकरण, ठीक है। अब बच्चों सबसे बड़ी बात आती है कि T बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? K L की घात A, M की घात B, G की घात C। हमने क्या लिखा? T बराबर K L की घात A, M की घात B, G की घात C। अब बच्चों दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों के विमीय सूत्र रखने पर। तो जब दोनों पक्षों के विमीय सूत्र रखेंगे तो इधर का विमीय सूत्र क्या आएगा? LHS का T। K तो अनुक्रमानुपाती नियतांक था, अर्थात K का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, तो K को भूल जाओ।
बचा कौन, एल, तो एल का विमीय सूत्र एल की घात ए, एम का विमीय सूत्र द्रव्यमान है एम आएगा, उसका घात बी, जी का विमीय सूत्र, तो जी क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, एल टी की घात -2 की घात सी। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो t बराबर किसके आएगा, देखो यहां से m की घात b, l की घात देखिए a यहां से और l की घात c यहां से, तो l की घात a प्लस c और t की घात कितना आ गया -2c। ठीक है, तो LHS में केवल t है और RHS में m की घात b है, l की घात a प्लस c है और t की घात -2c है। अब हमको क्या करना है कि दोनों तरफ की विमाओं की तुलना कर देनी है। क्यों? क्योंकि एक रूपता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई सूत्र सही है तो LHS और RHS के विमीय सूत्र समान होने चाहिए, अर्थात LHS में जितना MLT की घात है उतना ही RHS की ML और T की घात होनी चाहिए। तो इधर बच्चों m की घात कितनी है, सोचो 0, क्यों, लिखा ही नहीं है भाई, जो नहीं लिखा है उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते थे m की घात 0, ठीक है, l की घात 0 और t की घात 1, ऐसे लिख सकते थे ना। तो m की घात क्या है 0, यहां m की घात क्या है b, अर्थात b बराबर कितना आ गया 0, तुलना कर दिया हमने। ठीक है, l की घात कितनी है बच्चों a प्लस c, इधर l की घात कितनी है 0, तो a प्लस c किसके बराबर हो गई 0 की। इधर देखिए t की घात कितनी है -2c, इधर t की घात कितनी है 1, तो -2c बराबर किसके हो गया 1 के बराबर हो गया। बच्चों यहां से c का मान निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, c बराबर कितना आ गया, देखो -2c बराबर 1, तो c बराबर -1/2 c आ गया। अब c का मान यहां पे रख दो तो यहां से a निकल आएगा, b निकाल ही चुके हो तो लिख देंगे कि a प्लस c बराबर 0 से, तो c का मान -1/2 रख दोगे तो क्या आएगा a -1/2 बराबर 0, तो a बराबर कितना आएगा 1/2। अब a b और c तीनों के मान ज्ञात हो गए, देखो b 0, a 1/2, c -1/2, ये तीनों मान यहां पे रख देंगे तो आवर्तकाल यानी कि t का फार्मूला हमको मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा। तो t बराबर कितना हो गया, देखो k, l की घात a का मतलब 1/2, m की घात b का मतलब कितना है बच्चों 0, और g की घात c का मान कितना आया -1/2। जब इसको आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा KL/G की घात 1/2। भाई -1/2 घात होती तो क्या होती है, वो चीज बटे में चली जाती, नीचे चली जाती है, तो g नीचे में चला गया। अब जब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में L/G, तो t बराबर क्या आ गया K रूट में L/G। लेकिन प्रयोगों से हम समझते हैं, प्रयोग द्वारा k का मान ज्ञात किया गया तो बच्चों 2 पाई निकला, अर्थात सही सूत्र बनेगा t बराबर 2 पाई रूट में L/G। तो सही सूत्र क्या बन गया, t बराबर 2 पाई रूट में L/G। बच्चों इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमने देखा कि फार्मूला गलत था, फिर उसका सही रूप भी हमने निकाल दिया। बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लगातार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।